टाइम है जो इसने लगाया है, 2 मिनट और 26 सेकंड में तकरीबन इसने 100 प्लस फाइल्स अपस्केल कर दी हैं। अब देखते हैं यहाँ चल के 103 फाइल्स थी, वो एक फोल्डर बन गया, 104 हो गई है। और ये देखें अब इसने 94 इमेजेस तकरीबन जो सा ना 100 में से 103 में से 94 इमेजेस इसने अपस्केल कर दी हैं इसमें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई लाउंज। मेरा नाम है उमैद जावेद और इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरह से आप एआई टूल्स को यूज़ करते हुए टेक इंडस्ट्री में उनको यूज़ कर सकते हैं एआई टूल्स को, और उनकी मदद से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अर्निंग कर सकते हैं। आज की वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ और आप लोगों के लिए ये बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड और बहुत अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि ये टूल कंप्लीटली फ्री है और आप लोग में से जो लोग काम कर रहे हैं एआई इमेजेस पे और उनसे अर्निंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर समझाऊंगा और इस टूल में कुछ जो चीज़ें होंगी वो बहुत जो सा ना आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो इस टूल की सबसे अच्छी बात जो ये है कि एक तो ये कम्प्लीटली फ्री है और फिर ये आप लोगों की तकरीबन 100 से 500 इमेजेस तकरीबन 1 मिनट के अंदर जो है ना प्रोसेस करके उनको अपस्केल कर देगा। तो आज का टूल अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये अपस्केलिंग इमेजेस से रिलेटेड टूल है और ये कम्प्लीटली फ्री है। आपने इसको अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना है और देन आप लोग इससे 100, 200 और इवन के 500 पिक्चर्स विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी मैं आप लोगों को ज्यादा बोल रहा हूँ, इवन इन 2 मिनट्स मैंने इसको ट्राई आउट किया है। 2 मिनट्स के अंदर इसने मेरी तकरीबन 500 प्लस इमेजेस जो है वो अपस्केल करके मुझे दे दी। अब आज की वीडियो में मैं आपको तकरीबन 100 प्लस इमेजेस विद इन 30 टू 50 सेकेंड्स और 1 मिनट के दौरान आप लोगों को अपस्केल करके दिखाऊंगा। और पहले आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और देन उसके बाद इस पे आपको वर्क करना भी सिखाऊंगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव टू माय कंप्यूटर स्क्रीन और बताते हैं, चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस टूल को। जैसे ही आप गूगल पे आएंगे तो आपने टाइप करना है अपस्काइल, UPSASCAYL। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो ये पहला टूल आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने इस वेबसाइट का खुल जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आपने लॉगिन करना है ना कुछ। सिंपली आप इसके डाउनलोड के ये बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि आपको किसके लिए चाहिए, विंडोज, मैक या लिनक्स। तो आपने सिंपली विंडोज अगर यूज कर रहे हैं तो विंडोज पे क्लिक करें, मैक यूज कर रहे हैं तो मैक पे कर लें। तो विंडो यूज करने के लिए सिंपली आप इस पे बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक नई विंडो पॉपअप खुल जाएगी। और ये तकरीबन 216 MB का सॉफ्टवेयर जो सा ना विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको डाउनलोड कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरनेट और इंटरनेट स्पीड आप लोगों की किस तरह की है। तो मैंने क्योंकि इसको सिंपली पहले डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि जैसे ये डाउनलोड होगा उसके बाद आपने इसको रन किस तरह से करना है। आप सिंपली उसको रन करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इजी प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जैसे ही वो फाइल डाउनलोड होती है, मैं फाइल भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ और फिर यह है कि आपने उसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके। तो जैसे ही ये यहाँ पे हमारे पास आता है सिस्टम में, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये फाइल हमारी बस ऑलमोस्ट डाउनलोडेड है और ये देखें ये कुछ इस तरह का ये टूल आपके सामने ये सेटअप आ जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन करना है राइट क्लिक करके और ओपन करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे इसका आइकन भी बन जाएगा। मैंने इसको अपनी यहाँ पे पिन किया हुआ है टास्क बार पे। तो मैं इसको यहाँ से जैसे ही ओपन करूंगा, अब इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सिंपली मैं थोड़ा इंटरफेस के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर इसको प्रोसेस करते हैं इमेजेस को। अब जैसे आप ये देख सकते हैं इसकी लेफ्ट साइड पे टूल की सिंपली ये 4 स्टेप का प्रोसेस है।
एक यहाँ पे ऊपर उसने बैच अपस्केलिंग दी हुई है और सिंगल अपस्केलिंग दी हुई है। अगर आप सिंगल सिंगल इमेजेस को करेंगे तो आपको यहाँ पे बैच पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फिर ये चारों स्टेप्स को हम आगे जब अभी करते हैं, अपस्केलिंग करते हैं, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। सेटिंग्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही आपकी सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपने इसके ये थीम वगैरह, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। अगर आप लोगों को ये इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो ये देखें, मुझे क्योंकि डार्क में थोड़ा सा पसंद है तो मैं इसीलिए डार्क में रखता हूँ उसको। बाकी सबकी अपनी पसंद है, तो आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट उन्होंने अपने वर्जन्स दिए हुए हैं, तो सिंपली आप देख लें आपको कैसे कौन सा बेटर लगता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ये 3 फाइल्स सेव करने की ऑप्शन देगी कि आपने जो फाइल्स आपको अपस्केल होने के बाद चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, जेपैग, पीएनजी और वेब फाइल। तो मैं क्योंकि जेपैग में अपनी फाइल्स को रखता हूँ, उसकी वजह ये कि जेपैग तकरीबन 3 से 4 साइट्स जिन पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर जेपैग फाइल्स एक्सेप्टेड होती हैं। तो रिकमेंडेड भी यही है कि आप जो सा जेपैग की फाइल्स यहाँ से करें। अदर देन दैट कि अगर आप बिल्कुल बैकग्राउंड्स के बगैर इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड की इमेजेस अपस्केल करना चाहते हैं, तो आप पीएनजी इसको फॉर्मेट को चेंज करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब सिंपली चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखें। यहाँ पे सिंपली हम, ये स्टेप 1 है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को पहले इमेजेस दिखाता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन मेरी सारी इमेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन आप ये नंबर्स देखें, 103 आइटम्स हैं इस फोल्डर के अंदर। एआई फाइल्स के नाम से फोल्डर है और ये फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा है। अब सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा, बैच अपस्केलिंग पे क्लिक करूंगा। ये मैंने बैच अपस्केलिंग पे क्लिक करके इसको बटन को ऑन कर दिया। उसके बाद स्टेप 1 में अपना फोल्डर सेलेक्ट करूंगा। अब सिंपली मैं डाउनलोड्स के पोर्शन में गया हूँ, यहाँ से सिंपली मैंने अपना ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर। देन स्टेप 2 में ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें आपने अपनी इमेजेस के मुताबिक डिफरेंट आप मॉडल्स को भी जो सा ट्राई आउट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फास्ट, अगर जल्दी काम करना चाहते हैं और अच्छी जनरेशन करना चाहते हैं आप स्केलिंग की, तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, जनरल फोटो फास्ट रियल ESR RGN। तो ये वाला मैंने भी सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड की ऑप्शन है हमारे पास, वो आप इसको मैक्सिमम 4x तक रखें। इसके बाद आपका साइज भी फाइल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको 4x पे रखें। उसके बाद आप जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन के 5x तक आप जा सकते हैं, क्योंकि वो फिर सम डिवाइसेस पे इशू भी करेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको बस 4x पे रखें और वो बहुत अच्छी अपस्केलिंग उस पर भी हो जाती है 4x पे। मैं जितनी भी अभी अपनी अपस्केलिंग कर रहा हूँ वो 4x पे कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे ये आउटपुट फोल्डर अगर आपने कोई और रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना जैसे ही आप फर्स्ट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो आउटपुट फोल्डर ऑलरेडी उसी में ही आपकी जो फाइल फोल्डर बना हुआ है उसी के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा अलहदा और उसी में सेव हो जाएगा। जैसे आप ये देखें, मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया, तो ये उसी के अंदर आपको दिखा रहा है कि डाउनलोड के फोल्डर के अंदर ही एआई फाइल्स के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा। अब तो अपस्केलिंग से पहले सिंपली हम यहाँ पे वॉच टाइमर भी लगाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से कितने सेकंड या मिनट में ये जो है ना रन करेगा। तो अब सिंपली ये मैंने लगा लिया यहाँ पे और सब कुछ सिलेक्टेड है और हम इस पे क्लिक करके आप ये देखेंगे, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपस्केल पे, ये क्लिक किया और ये इसको स्टार्ट कर दिया। अब देखिएगा ये आपके सामने अपस्केलिंग भी कर रहा है और ये देखिएगा यहाँ पे अब आपने बस देखना है कि 103 फाइल्स कितने टाइम में ये अपस्केल करके दिखाता है आपको। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये टूल ढूंढा है और आप लोगों के लिए स्पेशली जो सा है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस तरह का कोई फ्री टूल्स लेकर आए उमर भाई, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपस्केलिंग कर सकें। तो अभी आप ये देख सकते हैं, अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है।
आज फाइल्स इसकी। अच्छा, ये एक कुछ फाइल्स में ना एरर भी ये शो करवाता है, उसका मैं आपको आगे प्रोसीजर बताता हूँ कि उन फाइल्स का क्या हल है और किस तरह से आपने उनको जो सा दोबारा अपस्केल करना है, या उनको उन फाइल्स में ना बेसिकली कुछ ना कुछ एरर या मसला होता है नेम के साथ या लोकेशन के साथ, तो मैं उनको किस तरह रिजॉल्व करता हूँ वो भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। वंस ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट 39 सेकेंड, 1 मिनट 39 सेकेंड हो चुके हैं इस टूल को चलते हुए। तो देखते हैं अब ये कितना टाइम लेता है मजीद फाइल्स अपस्केल करने में, क्योंकि जितने नॉर्मली बाकी टूल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपका तकरीबन घंटा या 2 घंटे ले लेते हैं तकरीबन, वो सिंगल सिंगल इमेजेस को अपस्केल करने में। पहले भी मैंने जो टूल्स बताए हैं उनमें यही इशू था कि वो आपको वन बाय वन जो है ना हर इमेजेस को अपलोड करना पड़ता था। इसमें ये देखें कि एक दफ़ा ही हमने बैच फाइल को अपलोड कर दिया फोल्डर सेलेक्ट करके, और ये अपस्केलिंग कर रहा है टोटली उसकी विद इन, आपने एक दफा लगा दिया। और ये देखें ये अब टोटल टाइम है जो इसने लगाया है 2 मिनट और 26 सेकंड में तकरीबन इसने 100+ फाइल्स अपस्केल कर दी हैं। अब देखते हैं यहाँ चल के 103 फाइल्स थी वो एक फोल्डर बन गया, 104 हो गई है। और ये देखें अब इसने 94 इमेजेस तकरीबन जो सा ना 100 में से 103 में से 94 इमेजेस इसने अपस्केल कर दी हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं इनका साइज, आप देखिए मैं आपको पहली इमेजेस का साइज 4.91 पहली इमेज का साइज, और यहाँ पे आप इस इमेज का साइज देखिए 77.1 KB। डायमेंशंस भी आप इसकी देखें और अब इसकी अपस्केल वाले की डायमेंशन देखें। तो आपका कंप्लीटली मसला हल हो गया है। ये फ्री टूल है, इसको डाउनलोड करें और अपस्केलिंग करें। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एआई टूल्स जो है ना उनकी फाइल्स में एरर होता है। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि इसमें किस फाइल में ज़्यादा एरर आया है ताकि मैं आपको बता सकूँ। लेट मी सी दैट फाइल। आई थिंक ये इस फाइल में मसला है। ओके, आई गॉट दैट। तो तकरीबन जो है ना आप ये देख सकते हैं कि इस फाइल में हमारी मसला आया है, ये वाली फाइल। अब इसकी बेसिकली आपने क्या करना है, अगर आपको ये इस तरह का एरर शो करवा रहा है जैसे इसने अभी एरर शो करवाया था आपको, आई थिंक वो मैंने उसको अपस्केल कर दिया और उसको मैंने रिमूव कर दिया इसी वजह से। हाँ, ये देखें ये आपको अपस्केल वर अपस्काइल्ड बट इनकाउंटर्ड सम एरर्स। तो ये इस तरह का आपको जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा था वो बेसिकली इसी वजह से आ रहा था कि इसकी लोकेशन आपने आपने इसको हल किस तरह से करना है। इसकी आपने बेसिकली यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है, डाउनलोड्स में से इसको कट करें और इसको आपने किसी और फोल्डर के अंदर जाकर पेस्ट करना है और वहां से जाकर फिर इसको टूल को रन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये समटाइम्स ना वो लोकेशन टाइप एरर दे देता है। अदरवाइज ये तकरीबन बहुत अच्छा टूल है। आप लोगों को मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो इस टॉपिक पे जो सा ना मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे पिछले 3 से 4 वीक से। तो ये टूल मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 1 माह हो गया मुझे भी। लेकिन मैं क्योंकि इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था वीडियो को ट्रैवलिंग की वजह से, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक चीज़ रह गई है वो ये कि आप लोगों को वो बताना ज़रूरी है कि इस टूल को रन करने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है। तो आपके लैपटॉप सिस्टम में ग्राफिक कार्ड ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज ये टूल जो सा है वर्क नहीं करेगा आप लोगों के सिस्टम पे। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि ये आप लोगों के सिस्टम लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स लाजमी हो। अदरवाइज क्योंकि ये बेसिकली टूल वर्क करता है ग्राफिक कार्ड से ही के साथ ही, क्योंकि ये सारी न्यू एआई टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू एआई टूल्स हैं। तो अब जितने भी वो टूल्स वगैरह आ रहे हैं न्यू, वो सारे उनको सपोर्ट चाहिए होती है एआई के लिए ग्राफिक कार्ड की। तो इसी तरह जो सा है आप लोग मज़ीद भी इस चैनल को ग्रो करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह की न्यू टूल्स की वीडियोस देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग तकरीबन 500 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें और मेरी जो है ना एप्रिसिएशन करें, इससे ताकि हम लोग मज़ीद एक अच्छी फैमिली ग्रो करें, ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रो करें, ताकि हम सबको फ़ायदा हो और किसी न किसी वे में मैं आप लोगों को न्यू टूल्स, न्यू चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताता रहूँ। आने वाले डेज़ में और भी मज़ीद इस तरह के टूल्स की वीडियो, फ्री टूल्स की वीडियो लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मुझे दें इस वीडियो से इजाज़त। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीक